तब से मुझे याद है, यानी कि जन्म से ही अगर मैंने किसी को भगवान माना तो वो थे भगवान श्री सत्य साई बाबा। और उसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि वो ही शुरू से भगवान बाबा के फोल्ड में मुझे लेकर के आए। बहुत पुरानी घटना है, करीब ये 67-68 की बात होगी। मेरे जो पापा थे वो किसी मित्र के घर गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने बाबा का चित्र देखा। तो वो नहीं जानते थे कि ये किसका चित्र है। वो बड़े गौर से इस चित्र को देख रहे थे और उन्हें मन में ही मन में चल रहा था कि ये कौन है, ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है, ये नेता है, ये मंत्री हैं, या कोई ये फिल्म एक्टर हैं, ये जो भी हैं, पर मैंने इनको देखा नहीं। पर बार बार बाबा का चित्र उनको आकर्षित कर रहा था। वो लगातार देखते जा रहे थे, जा रहे थे। मन में संकोच भी था, फिर ये भी सोचे थे ये पुरुष है या स्त्री हैं। और मन में झिझक भी थी कि मैं कैसे अपने मित्र से पूछूं, अगर ये कोई स्त्री होगा तो वो कहीं गलत ना सोचे कि ये क्यों इस चित्र की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर भी जब पापा से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये, बताया कि भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं, हम इनको भगवान मानते हैं। और ये पहला अवतार शिरडी बाबा का था और दूसरा अवतार सत्य साई बाबा का था। और ये शिव और शंकर के अवतार हैं, और शिरडी बाबा शंकर के अवतार है केवल। तो पापा अट्रैक्ट तो हुए, और कुछ ऐसा लगा कि बाबा उनको खींच रहे हैं। वो अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स इनसे शेयर करने लगे। धीरे धीरे उन्हीं व्यक्ति ने इनको बाबा की फोटो दी और पापा ने अपने कमरे में इसको लगा दी। रोज और भगवानों की पूजा करने लगे और इनकी भी पूजा करने लगे। मन ही मन वो भगवान शंकर को धन्यवाद देते थे कि बहुत सुंदर है कि शंकर जी, मैं आपका भक्त रहा हूँ, पर अगर आप अपना सब कमंडल मंडल ले करके और नंदी बैल और सांप आप लेके मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे तो मैं तो भयभीत हो जाऊंगा। पर आपने इतना सुंदर मुझे भगवान साईं बाबा का के रूप में जो आए हैं, इस रूप में आपकी पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर बृहस्पति बाबा भजन में जाने लगे। उसी समय मेरा जो भाई छोटा था, दीपक दीक्षित, तो वो करीब 2-2.5 साल का रहा होगा, और इसको बुखार आने लगा। 1 महीना बुखार लगातार आता था, 103 डिग्री, 104 डिग्री, इससे नीचे बुखार जाता ही नहीं था। अब पापा तो बृहस्पति का भजन में जाते थे और बाबा से विनती भी करते थे, बाबा से प्रार्थना भी करते थे। पापा मेडिकल असिस्टेंट थे, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं थी, इलाज की कोई कमी नहीं थी। चाहे वो एयरफोर्स के डॉक्टर्स हो, चाहे वो सिविल डॉक्टर्स हैं, सबसे राय लेकर के सब दवाइयाँ देख ली और इनका बुखार नहीं उतरा। उस दिन बृहस्पति का दिन था, तो पापा ने बाबा की ओर देखा, रोए खूब आंसुओं से, और उन्होंने कहा कि बाबा, तुम अगर भगवान हो तो मुझे आज ही अपने बच्चे के में चेंजेस चाहिए। आज इसका बुखार उतर जाना चाहिए। और मुझे पता है कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। इस छोटे से बच्चे को तुम क्यों दंड दे रहे हो? रोते जा रहे थे, कहते जा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और बोला कि आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर अच्छे कार्य करने का ये फल मिल रहा है कि बच्चा इतना मेरा परेशान है, लेकिन मैं बुखार मेडिकल असिस्टेंट होकर इसका बुखार तक नहीं उतार पा रहा हूँ, तो फिर मैं आज से सब बुरे काम करना शुरू कर दूंगा। जितनी ये भगवान की फोटो है सब उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा और सारे बुरे काम करूंगा। तो मेरी दादी भी थी, मम्मी भी थी, उन्होंने कहा हम भी चलेंगे, क्योंकि हमारे ये परिवार का रूल है कि कोई भी एक्टिविटीज होती है, कहीं भी जाना होता है तो पूरा परिवार साथ जाता है। तो उस दिन पापा ने कहा नहीं, आज कोई नहीं जाएगा, आज मैं ही जाऊंगा। फिर चलते समय उन्होंने ₹1.25 के केले भी लिए कि आज ये आखिरी पैसा लगा रहा हूँ भगवान के नाम पर। मतलब मन में उनका पक्का विश्वास था कि आज तो सारे भगवान बाहर फेंके जाने हैं। उसके बाद भजन में गए, बहुत आनंद आया। तो भजन के बाद हम सब लोग, जैसे आजकल जो स्टडी सर्कल अलग से होता है, वहाँ भजन के बाद ही सब लोग बैठ जाते थे और बाबा की डिस्कशंस, बाबा की चर्चा चलती रहती थी। और मेरे पापा तो बहुत ही उसमें बहुत आनंदित होते थे और बहुत अच्छी भूमिका भी निभाते थे। उस दिन पापा भजन में नहीं बैठे, तुरंत उठ करके सीधे आए घर। थर्मामीटर से बुखार नापा, 99.4। एकदम वो हतप्रभ रह गए कि ये क्या हो गया। कहते मैं पागल हो गया हूँ। गए बाथरूम में, मुंह धोया, फिर उन्होंने घड़ी बिल्कुल टेबल में आगे रखी,
फिर उन्होंने पूरे 2 मिनट तक थर्मामीटर लगाया, फिर उन्होंने बुखार चेक करा, तब देखा 99.4। अब तो उनको रोने दो, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, वो बाबा के चरणों में गिरे हुए थे, बस यही रोते जा रहे थे कि बाबा मैंने आपको तो समय ही नहीं दिया, इतने दिनों से मेरा बच्चा बीमार था और आज मैंने तो आपको बिल्कुल मुश्किल से 2-3 घंटे आपको चैलेंज किया और आपने इतनी जल्दी मेरी पुकार सुनी। तो ये तो थी मेरे पापा की का दृढ़ विश्वास किस तरह जुड़े। उस दिन से उन्होंने बाबा से प्रॉमिस किया, बृहस्पति का जो भजन है वो हमारे घर होगा। जहां भी हम लोग रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, रिश्तेदार के घर है, किसी मुसलमान के घर है, हिंदू के घर है, सिख के घर है, बृहस्पति का भजन जो 1 घंटे का निर्धारित समय का होना था वो होता था हर जगह। और सब लोग ऐसा था कि जब भी भजन होता था तो सभी लोग जुड़ते थे, ऐसा नहीं था कि कोई उसमें नहीं बैठ रहा है या नहीं आ रहा है, सब आनंदित होते हैं। तो ये तो थी हमारी शुरू की जर्नी कि किस तरह मेरे मम्मी पापा को बाबा ने जोड़ा। जीवन में जितने भी दुख तकलीफ होते थे, हमें कभी किसी से रोना नहीं पड़ता था, कहना नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारे पास भगवान श्री सत्य साई बाबा थे। हम सब उनसे कहते थे और कहने से पहले ही हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाती थी। जहां भी जाते थे, आगरा, जोधपुर, श्रीनगर, कहीं भी शहर में, कितनी ही दूर, मेरे पापा चाहे साइकिल से लेके सब बच्चों को लेकर के पहुंचते थे, तो वहां पर कृपाएं देखते थे बाबा की, और विभूति, अमृत, कुमकुम प्रकटीकरण, तो सबको देख देख करके बचपन में बड़ा ही मन खुश होता था। बच्चे थे छोटे छोटे, तो इतना लगता था कि कितने सुंदर भगवान हैं। आगरा में बाबा को भी आना था स्वयं, उस समय भी हमने बड़ी भक्ति भाव से देखा कि किस तरह, मेरे ख्याल से ग्रुप कैप्टन बादुलाई जी के घर बाबा को आना था, तो किस तरह से भक्ति भाव से सब औरतें फूल की पंखुड़ियां सजा रही थी, मार्ग में सब बिछा रही थी, क्या स्वामी आएंगे, उनका बिस्तर बना रही थी, उनके पान काट काट के लगा रही थी, किस तरह से भजन हो रहा था, वो सब श्रद्धा भक्ति भाव हम लोग जन्म से ही देख रहे थे। धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, मैं बरेली पहुंची। बरेली में जो दुबे जी थे वो कटघर में रहते थे, उनके घर में बाबा की बहुत कृपा होती थी। तो हम लोग भी इज्जत नगर एयरफोर्स स्टेशन से, यद्यपि काफी दूर पड़ता था, पर हम लोग जाते जरूर थे। तो वहां पर जब बाबा को भोग लगाते थे तो बाबा जरूर उसमें विभूति वगैरह डालते थे। तो एक दिन प्रसाद बन रहा था, सब पूरी सब्जी बन रही थी, अंदर जब भोग लगाया गया, खीर रखी गई, तो अलका दीदी भाग करके आई और वो बोली कि बाबा ने विभूति दे दी। अब बड़ी हो गई थी, तर्क कर सकती थी। क्वेश्चन आया कि ऐसा तो नहीं भगवान को प्रभावित करने के लिए इन्होंने विभूति डाल दी हो। खैर, बाबा को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, ख्याल आया और चला गया। उसके बाद जब हम उधमपुर में थे तो उस समय हमें ये पता चला कि हमारे एक चौधरी भैया हैं, उनके घर भी बाबा ने बहुत कृपा शुरू कर दी है। विभूति, अमृत, कुमकुम, अक्षत, बहुत कुछ आ रहा था उनके घर में। तो उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी कि पापा जी, आज आपके कारण ही हमारे घर में इतनी कृपा हो रही है। पैसे की चिंता मत करिएगा, किराए की चिंता मत करिएगा, बस एक बार निवेदन है, आप लोग आ जाइए और ये कृपा देखिए। हमने कहा पापा चलिए। पापा ने कहा अरे बेवकूफ हो क्या, बाबा तो तुम्हारे घर में भी कृपा करेंगे, क्या जरूरत है तुम उधमपुर से बरेली जाओगे। पर हम लोगों की इच्छाएं देखते हुए पापा सबको लेकर के गए। वहां भी हमने साक्षात बाबा की कृपा देखी। गंगा की धाराएं बह रही थी, दीवारों से अमृत की बूंदे, जिसको जल की बूंदे, जल जैसा होता था, वो जैसे बिंदुओं जैसे अंदर से निकल रहा हो। इतनी कृपा, इतनी दिव्यता देख करके जब हम आए तो हम लोग भी पूरी तरह से चार्ज तो थे ही। और क्योंकि बरेली में तीनों ग्रुप्स की कक्षाएं हमारे घर चलती थी, अनाथालय हम लोग जाते थे, वहां पर पूरी सब्जी बना करके वहां भी हम लोग खाना बांटते थे, नगर संकीर्तन सब कुछ होता था, हम लोग फुल्ली चार्ज होकर के आए थे। और हमारे घर में भी कार्यक्रम होना था, जन्माष्टमी का भजन था। तो उस समय जैसे आजकल बहुत ही आसानी से बाजार चले जाओ सब कुछ मिल जाता है, कृष्ण के झूले और कपड़े सब कुछ अवेलेबल है।
उस समय ऐसा नहीं होता था। तो मैंने मिठाई के डिब्बे से कृष्णा का झूला बनाया और उसमें एक पटाखे का डिब्बा था, जिसमें कल ही मैं ईश्वराम्बा पारायण में पढ़ रही थी कि भगवान बचपन में कैसे दिखते हैं। तो वही उनके मोटे मोटे हाथ थे, मुंह में जैसे माखन, कृष्णा का सुंदर सा चित्र था, वैसे ही बाबा भी बचपन में थे। तो वैसा ही चित्र मेरे पास था, तो उसको मैंने स्टेपल करके झूले में रख लिया, क्योंकि वो गत्ते का डिब्बा था, भारी फोटो तो रख नहीं सकती थी। तो जन्माष्टमी में भजन हुआ। फिर छठे दिन छठी होती है। अब हमने कहा कि इनको बाबा को रखा जाए, क्योंकि शुरू से तो बाबा ही हमारे भगवान थे। पर जिसको मैं देख करके प्रसन्न होती हूँ वो मेरे भगवान श्री सत्य साई बाबा है, अब इनको हटाना है। तो मैंने कृष्ण को हटा के बाबा को रख दिया। फिर मेरे मन में आया सेकंड थॉट कि ऐसा तो नहीं कृष्णा है जो बुरा मान जाए, इनको मैंने हटा दिया। फिर मैंने बाबा को हटा के कृष्णा को रखा। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये अच्छे नहीं लग रहे, इनको हटाओ। फिर जब मैंने उनको हटा के ऐसे करके जब उनकी फोटो हाथ में ली, तो उसमें अमृत की बूंदें उभर करके आ गई। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस समय मम्मी मेरी कपड़े धो रही थी, पापा ऑफिस गए हुए थे, मेरी बहन स्कूल गई थी, मेरा भाई कसौली में पोस्टेड था, कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और बाबा थे और वो अमृत की बूंदें थी। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मैंने फटाफट कृष्ण को झोली में रखा, कुछ प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, दौड़ के मम्मी के पास गई, मम्मी बाबा ने अमृत ड्रॉप्स दिए। ये जो घटना थी, इस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। सत्य साई बाबा भगवान हैं, क्योंकि कोई भी ये चमत्कार नहीं कर सकता कि हाथ में कागज में अमृत की बूंदे दे दे, विभूति दे दे। ये किसी नॉर्मल इंसान की बात ही नहीं है। बहुत सुनती हूँ पेपर में, बहुत बाबा के की बुराइयां भी सुनती हूँ, चर्चे भी सुनती हूँ, सबको गुस्सा भी आता है सुनकर, पर मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे तरस आता है और भगवान को थैंक यू कहती हूँ कि आपने जो मुझे दिखाया वो जिस दिन इनको दिखाएंगे तो शायद ये भी इसको मान जाएंगे। तो इस तरह से था कि किस तरह से मेरा विश्वास बाबा की तरफ से दृढ़ हुआ और मैं बाबा को आजीवन मानती रहूंगी एक भगवान के रूप में। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी एक एक आवाज सुनते हैं, उन्हें पता है हमें क्या चाहिए। कई बार होता है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, पर मुझे पता है कि ये जो हो रहा है इसके पीछे अच्छा ही है। दुनिया कहती है अरे बहुत बुरा कर दिया तुमने, शायद तुमसे भगवान नाराज हो गए, पर मेरे मन में आता है कि भगवान नाराज नहीं है। भगवान अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई मेरी अच्छाई है। ट्रेन छूटी है तो जो पीछे से ट्रेन आ रही है या उसके साथ जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ मुझे जो स्वामी की चर्चा करनी है, या हो सकता है कोई एक्सीडेंट टल रहा है, तो ये स्वामी की लीला है कि क्यों वो उस कार्य में विलंब कर रहे हैं। मेरा जो पूरा जीवन ही है वो भगवान बाबा के अनुभवों से भरा हुआ है। जो मैं सोचती हूँ वो तुरंत पूरा होता है। ये भगवान बाबा की बहुत बड़ी कृपा रही है। जब उधमपुर में मैंने स्वामी का चमत्कार देखा, उसके बाद जो मेरी भक्ति थी, जो श्रद्धा थी, जो सत्य के मार्ग पर चलने की एक दृढ़ता थी, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हुई। उसके बाद मैं बहुत ही शुरू से स्पिरिचुअल रही हूँ और शादी वगैरह के बारे में मेरा उतना मतलब मन नहीं होता है कि मैं शादी करूँ, क्योंकि मुझे इतने प्यारे भगवान श्री सत्य साई बाबा मिल गए थे कि मैं उनको कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर भी एक दिन मैं रात को उठी, देखा 2 बज रहे हैं और मेरे पापा जग रहे हैं और दीवार की ओर देख रहे हैं। मैं इतनी चिंतित हो गई, मैंने कहा पापा मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं लगता है। मैंने बाबा से कहा बाबा मेरी अब शादी करा दो। पापा मेरे कारण इतने परेशान हैं। सितंबर की बात होगी और शादी भी पक्की हो गई, पता ही नहीं चला कैसे मेरी शादी हो गई। जब मैं शादी होके ससुराल गई, क्योंकि मैं बाल विकास गुरु थी और मुझे इतना पता था कि बाबा सत्य मार्ग पे चलते हैं और जो सच्चाई पे होता है
उसके साथ रहते हैं। मैंने कहा बाबा आपने मेरी शादी इस परिवार में की है तो जरूर उसका कुछ उद्देश्य होगा। तो शुरू से ही जो स्वामी की टीचिंग्स थी मैं उसको ससुराल में भी उसका पालन करने लगी और करवाने भी लगी। जहाँ भी मैं गलत देखती थी तो मैं लोगों को बताने भी लगी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इतना मुझे विश्वास था कि चेंज तो मैं कर ही लूंगी सबको, क्योंकि जो बाबा की टीचिंग्स है वही सत्य है। परेशानियां जरूर आती हैं पर मतलब विजयी वही होता है जो सत्य मार्ग पर चलता है। तो वहां पर मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मेरी मदर इन लॉ ने बाबा का चित्र भी अपने मंदिर में रख दिया। वो लोग रामलाल प्रभु जी को मानते थे, उनका भी चित्र था, पर उस चित्र ने मुझे कभी भी आकर्षित नहीं किया। मैं हमेशा सिर्फ स्वामी से ही लगी रही और स्वामी को ही मानती रही। उसके बाद जब हम लोग पहली बार एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में गए तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा साइंटिफिक सोच के थे। उन्होंने भी उस समय भगवान की दिव्यता को नहीं समझा था। तो वो हमेशा ये कहते थे कि यहाँ ये सब फोटो वोटो नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा घर था वहां पर। मैंने कहा स्वामी कैसे जीवन यात्रा कटेगी आपके बिना, बिना आपके फोटो के, बिना आपके स्मरण के। खैर मैं चौधरी भैया के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बाबा की सुंदरम भजन की कैसेट भेज दी। वो रोज मैं बाबा के भजन सुनती थी। और जब हमें क्वार्टर मिला एयरफोर्स का तो हमने जब अलमारी खोली, अलमारी में बहुत बड़ी सी सुंदर सी शिरडी बाबा की फोटो लगी और खूब बड़ा सा उसमें अगरबत्ती का पैकेट था जिसमें करीब 100 अगरबत्तियां तो होंगी ही, और माचिस रखी हुई। और मैं अपने साथ एक छोटे से स्वामी को ले गई थी, वो भी पेपर में थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, धीरे धीरे उनको दिखाने लगी कि देखिए आप बोल रहे थे ना कि मैं यहाँ पर भगवान नहीं होंगे, मंदिर नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, पर ये देखिए बाबा ने तो मंदिर पहले से ही बना के रखा है। तो मैं वहाँ पूजा भी करने लगी, सुंदरम भजन भी सुनने लगी। पर बाबा के कार्यक्रमों के बिना मैं परेशान रहती थी। मतलब मैं मुझे जीवन की किसी चीज में सुख नहीं मिलता था जो मैं बाबा के चित्रों को देख करके आनंदित होती थी, बाबा की टीचिंग्स को फॉलो करके आनंदित होती थी। और कुछ भी अगर उल्टा सीधा होता था तो मुझे बहुत ही आत्मा से कष्ट होता था कि स्वामी ये सब ठीक करो, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही। फिर मेरे बच्चे बड़े हुए, बच्चों को मैंने बाल विकास में भेजना शुरू किया। मेरा आकाश बहुत ही शैतान था छोटे में, शरारती बहुत था। तो सबसे बड़ी बात थी कि उसको भजन में भेजना। मेरी बेटी भी बाबा के उसमें जाने लगी और बाबा ने मेरे दोनों ही बच्चों को अपने अपने इंस्टीट्यूट में ले लिया और वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया। और आज भी वो भी साई टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं और उनका भी जीवन साई में हो गया है। अब आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं स्वामी से दिन प्रतिदिन कैसे जुड़ती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो स्वामी की ओर देख करके प्रणाम करती हूँ, जाती हूँ स्वामी की फोटो के आगे और स्वामी से प्रार्थना करती हूँ कि स्वामी सबकी रक्षा करना, मेरे परिवार वालों की रक्षा करना, वो जहाँ भी रहें वो सुखी रहें, आज का दिन सब ठीक हो। उसके बाद मैं अपने कार्यों में लग जाती हूँ। आजकल दैनिक साधना चल रही है वो सुनती हूँ, सुनती जरूर हूँ। स्वामी के डिस्कोर्सेस सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्वामी के भजन सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेदम सुनने से मुझे एनर्जी आती है। मेरी जो भी समस्याएं होती हैं दिन में मैं 5-6 बार, जैसे स्वामी मेरे घर के गार्जियन हैं, तो कभी भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अकेली हूँ। मुझे लगता है कि बाबा हैं, बाबा आज ये प्रॉब्लम हो गई है, अच्छे से मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, प्रॉब्लम सुनाती हूँ और बाबा सुनते भी हैं, बाबा दूर भी करते हैं। लाइट नहीं होती है तो ठंडी हवा चलने लगती है। क्या क्या मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं। मोबाइल खराब होता है तो मोबाइल ठीक हो जाता है। आज जब दीपक जलाया तो जो मैं 3 बार से अपनी बेटी अक्षा को गुस्सा हो रही थी, डांट रही थी कि तुम कैसा ग्लास ले आई हो कि ये तो उसमें लगता ही नहीं है, फिट ही नहीं होता है, जो बोरोसिल का बड़ा वाला ग्लास लाना चाहिए। आज मैंने लगाया वो ग्लास भी लग गया। मैंने कहा है ये कैसे हो गया। ये सब ऐसे अनुभव हैं जिसको सिर्फ मैं देख रही हूँ।
शायद मैं आप लोगों से शेयर करूं तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप लोग मतलब हर तरह के लोग हैं, कुछ उससे प्रचार कर रही हैं, क्या है, कोई प्रचार नहीं है। स्वामी का कौन प्रचार कर सकता है? स्वामी और मेरा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन है। समिति में कोई भी कार्यक्रम हो, मेरा मन लगता नहीं है घर में। मैं चाहे कितनी ही बीमार हूँ, मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है, मेरी शुगर हमेशा हाई रहती है, पर मैं जरूर वहां पर मैं जाती हूँ सेवा करने में। हो सकता है मैं बहुत अच्छी सेवा नहीं कर पाती हूँ, पर मुझे सबको सेवा करते देख करके बहुत अच्छा लगता है। जहाँ स्वामी है वहीं आनंद है, तो मुझे वहीं पर आनंद मिलता है जहाँ भगवान श्री सत्य साई बाबा है। मेरे अंदर एक कमी है कि मैं उतना घर के अंदर अनुशासन का पालन नहीं कर पाती हूँ। मैंने किया था जब मैं ग्रेजुएशन वगैरह में थी, तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मैंने फॉलो किया था। 4 बजे उठ जाना, सुप्रभातम करना, ब्रेकफास्ट लगाना, लंच बनाना, डिनर बनाना, स्वामी को रखना। पर धीरे धीरे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी बढ़ने लगी, जब मेरा परिवार भी बढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब ये सब में अगर मैं समय दूंगी तो लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि तब प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज हो गई थी। बच्चों को भी देखना था, स्कूल भी देखना था, सब कुछ करना था, और उन सबके साथ मुझे स्वामी को ले जाना था। मैं ऑटो में जा रही हूँ तो स्वामी को साथ लेके जा रही हूँ, स्कूल में रहती हूँ तो स्वामी के साथ रहती हूँ, जिस क्लास में रहती हूँ स्वामी के टीचिंग्स के साथ रहती हूँ। मेरी पूरी क्लास में जो भी थॉट्स लगते हैं वो स्वामी के ही थॉट्स होते हैं। और सबसे बड़ा मिरेकल तो ये है कि सब टीचर्स आकर के उसको कॉपी करके अपनी क्लास में भी लगा लेती है। मैं बहुत आनंदित होती हूँ ये देख करके। जब भी मैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हूँ, गुरुज ट्रेनिंग कैंप अटेंड करती हूँ, तो ये होता है कि आपको एक करना है। शायद मैं कर ना पाती हूँ, पर मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैंने लखनऊ में जो पेरेंटिंग वर्कशॉप अटेंड की थी, वो मैं पूरी उसकी पीपीटी ले आई थी। और वो पेरेंटिंग वर्कशॉप आर्मी स्कूल के हर जो भी प्राइमरी विंग था, हर टीचर ने ली थी। और जब पेरेंट्स टीचर मीट थी तो उन्होंने वो जो वर्कशॉप थी वो सबको दिखाया था। क्योंकि मेरा ये नहीं है कि सेलेक्टेड कि वहां से उत्तर प्रदेश के से ऑर्डर्स आए हैं कि हमें ये कार्य करना है। मेरा उद्देश्य है कि साई की टीचिंग सिर्फ ऑर्डर्स पे ना होता, जो हम हर पल लोगों को देते जाएं, जितनी ज्यादा हम शेयर कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाते जाएं। क्योंकि वो जो टीचिंग्स हैं वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो ऐसी टीचिंग्स हैं कि एक अच्छे इंसान के लिए हैं। और बाबा की टीचिंग्स इसीलिए सबको पसंद है क्योंकि वो हर मानव जाति के लिए है। स्वामी के अन्य भक्तों के लिए यही संदेश है मेरा कि सबसे पहले मैं सभी से ये निवेदन करूंगी कि आंख बंद करके स्वामी को ना माने। अकेले कमरे में स्वामी के चित्र के आगे बैठ जाएं, प्रार्थना करें, अपनी समस्याएं उनको बताएं, अनुभव करें, और फिर देखें कि स्वामी आपको कैसे खींचते हैं। स्वामी हमारे भगवान हैं। आप स्वामी के फोल्ड में मीना वाजपेयी के कहने से नहीं आएंगे, आप स्वामी के फोल्ड में स्वामी के द्वारा आएंगे। स्वामी आपको स्वप्न में बताएंगे, स्वामी आपको ऐसी चीजें आपके जीवन में करेंगे जो असंभव होती हैं। प्रमोशन नहीं हो रहा, आपके प्रमोशन कर देंगे। आपके पास पैसा नहीं है, कहीं से भी पैसा आ जाएगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि स्वावलंबी बनिए। और जो बाहरी दुनिया है वो बहुत ही भौतिकवाद पे टिकी है। हम भी ये चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बने, हमारे पास भी 10 कारें हों, हमारे पास भी बड़े बड़े बंगले हों, हमारे पास भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र हों। पर अगर हम स्वामी को मानते हैं तो ये सब चीजें हमारे जीवन में मायने नहीं रखती हैं। हम स्वामी से प्रार्थना करें, हम स्वामी की टीचिंग्स को फॉलो करें, और स्वामी हमें कहाँ से धूल से उठा करके आसमान तक ले जाएंगे, ये तो मेरा पक्का विश्वास है। नहीं तो धन है, सब कुछ है, स्वामी नहीं है, सब कुछ बेकार है। हमारा जो सत्य साई संगठन है, जो हमारे भगवान हैं, उनके लिए मानव जाति एक है, सब एक है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, सुबह सिर्फ एक बार अपने भगवान का स्मरण कर रहा है,
भगवान को वह व्यक्ति प्रिय है। भगवान को 24 घंटे नारायण 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 करने वाला नहीं पसंद है। आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए, जो भी आपके कर्तव्य हैं उसको अच्छे से करिए। आप चाहे स्वामी का नाम दिन में एक बार लें या सैकड़ों बार लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर अपनी ड्यूटियां आप अच्छे से कर रहे हैं, सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो भगवान आपके स्वतः ही साथ है और आप उसका अनुभव करिए। और आप कमियों में भी मुझे लगता है कि सबसे सुखी इंसान है। द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज द मैन हैविंग लेस डिजायर्स, ये भगवान बाबा ने कहा है। और सबसे ज्यादा गरीब आदमी कौन है? जिसकी सबसे ज्यादा इच्छाएं हैं। अगर मुझे आज बहुत सुंदर साड़ी पहनने का को पड़ रहा है क्योंकि आज कोई मिसेस एक्स आ रहे हैं या मिस्टर एक्स आ रहे हैं, तो ये संगठन में नहीं है। संगठन में है हम जैसे हैं, हम प्यार से बाबा की टीचिंग्स मान रहे हैं, जो स्वामी ने कहा है उस पर चल रहे हैं, ना कि जो हमारे मित्र कह रहे हैं, जो सोसाइटी कह रही है। भूल जाइए उसको और आपके हमेशा ही भगवान साथ रहेंगे। आप दुख में भी भगवान को स्मरण करेंगे। अंत में यही मैं बाबा की कोटेशन के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे कि हमेशा फॉलो द मास्टर। मास्टर कौन है? हमारे आत्मा है, हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं। फेस द डेविल। डेविल कौन है? जो अन्य जो बाधक तत्व हैं, जो हमारे मार्ग में आ रहे हैं, हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं, हमारी शो ऑफ करना, दुनिया के सामने दिखावा करना, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये सब डेविल्स हैं। फाइट टिल द एंड, इन सब से हम लड़ते जाए, आगे बढ़ते रहे और फिनिश द गेम। अंत में हम भगवान से एकाकार हो जाए। जय साई राम। समस्त लोग